नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृषि किंग में। मैं अजय कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने अपने घर पर या अपने गार्डन के अंदर या टेरेस पर गमले के अंदर अगर आपने अमरूद का पादप लगा रखा है और अब इस तरह से उसके पुष्प आने लग गए हैं। आप जो देख रहे हैं हमारे पादप के अंदर किस तरह से पुष्प आने लग गए हैं और कुछ 2-4% जो पुष्प हैं वो फूल के अंदर भी कन्वर्ट होने लगे हैं। तो ऐसे कौन सी जो है दवाई डालें जिससे कि जो हमारे पूरे के पूरे जो 100% फूल है वो फल के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे आप सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। और दोस्तों, बात करते हैं साथ में, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनको जो अमरूद का पादप जिन जिन दोस्तों ने लगा रखा है तो उनको कुछ बेनिफिट हो सके और वो घर के अपने देसी अमरूद खा सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे कि आप हमारे पादप के अंदर देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर पुष्प आए हुए हैं। और देखो, ये आप एक अमरूद देख रहे हैं जो कि मतलब फूल से फल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और उसकी साइज़ भी अच्छी हो चुकी है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अमरूद के ऊपर। अगर आपने एक गमले के अंदर भी अगर अमरूद लगा रखा है तो आपका जो गमले का साइज है वो कम से कम 16 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इससे छोटे पौधे के अंदर क्या है कि पादप बढ़ने पर उसको पर्याप्त रूप से पोषण नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं आगे की। जो अमरूद का जो पौधा है अगर आपके घर में लगा रखा है तो आप देख रहे होंगे कि जो कुछ पत्ते जो बचे हुए हैं पीले होकर गिर रहे हैं, बाकी के नए कोमल पत्तियां आ रही हैं और साथ में इन पत्तियों के साथ में पुष्प भी अपना जो रूप है वो बखेर रहे हैं, बड़े सुंदर प्यारे लग रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे आपको पुष्प जो दिखाई देंगे, उसके बाद में इसमें से ये पुष्प है खिलते हैं और खिलने के बाद इसके अंदर जो सफ़ेद इसकी पंखुड़ियाँ निकलती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप जो गार्डन के अंदर लगा रखा है तो उसको नियमित रूप से एक तो पानी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब भी गार्डन के अंदर कोई भी पादप लगा रखा है तो उसकी जो पानी की पूर्ति है वो अवश्य ही रखें। अत्यधिक पानी ना दें। अत्यधिक का मतलब है कि उस गमले के अंदर परमानेंट पानी भरा रहे, तो जिससे क्या होता है किसी न किसी रूप से पादप को नुकसान हो जाता है। इसलिए ज़्यादा जो अति है पानी की वो ना दें, जिससे क्या है कि आपके पादप के पुष्प हैं वो गिरने लग जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपने मिट्टी के अंदर लगा रखा है तो वो सबसे बेटर है और उसके अंदर आपको खाद की मात्रा भी कम देनी पड़ती है, क्योंकि गमले के अंदर हमको जो पूरा का पूरा पोषण हमें खुद देना पड़ता है पादप को, जबकि मिट्टी के अंदर से वो अपने आप हमारी जो प्रकृति है, मिट्टी है, भूमि है, उससे वो अर्जित कर लेता है। तो अब बात करते हैं, पानी की बात हो गई, अब बात करते हैं खाद की कि अब कौन सा खाद इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं जो अगर आप जैविक रूप से देखो, एक तो फर्टिलाइजर जो अपने यूज करते हैं मार्केट के अंदर वो यूज करोगे या एक फिर देसी तरीके के अमरूद खाओगे, तो दोनों का जो टेस्ट होगा, जो स्वाद होगा वो अलग होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैविक खाद के लिए जो हमारा देसी खाद है, गाय का है, भैंस का है, या फिर जैसे भेड़ या बकरी का जो या मुर्गियों का जो खाद होता है, केचुआ खाद है, ये अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मैं इनको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि घर लगाने का पादप का मतलब है कि आप अपने इसको देसी रूप से लगाएं और देसी रूप से इसका उत्पादन करें और साथ में बिना दवाइयों के जो फल खाते हैं तो वाह वाह, उसका खाने का जो आनंद है, उसका जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। और जिसको हम दवाई वगैरह डाल करके फिर उनको पकाते हैं तो उनके टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, उनके खाने के स्वाद में और उनसे जो हमें जो पोषण मिलता है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब बात करते हैं गमले वाले जो पादप होते हैं उसको जो हम देते हैं खाद वगैरह, जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो हम दे रहे हैं, तो उनको फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो वो एक बिल्कुल लो मात्रा में देना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दोगे तो पादप क्या है झुलस जाएगा या पादप की मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पादप के अंदर कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारा जो ये अमरूद का जो पादप होता है, कुछ के तो क्या होता है जो फल आते हैं फल से फूल के अंदर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ की ये शिकायत होती है कि जो फल हो जाता है, छोटा सा फल लगने के बाद में क्या होते हैं, फल काले होने लग जाते हैं और फल काले होने के बाद में जिससे क्या होता है वो काले होकर गिर जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे कि हमारा जो बेर होता है इस साइज के फल होकर के वो गिर जाते हैं।
तो उसमें फास्फोरस की कमी होती है, जिसका मेन कारण होता है कि उसके अंदर फास्फोरस की जो कमी होती है, सल्फर की जो कमी होती है, वो उसका मेन जो रीजन होता है वो दर्शाते हैं। इसकी कमी के लिए कौन सी हम जो दवाई है, अगर आप जैविक रूप से करना चाहते हैं तो जैविक रूप से आपको मैं तरीका बताऊंगा कि जो आपके पास जो पादप की पत्तियां हैं, या तो इसी पादप की या दूसरे पादप की, जिस भी पादप की आपके पास जो पत्तियां हैं, 2-4 पादप जैसे नीम की, अमरूद की, अनार की, ठीक है, नींबू की, तो ये जब सारी की सारी जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को इकट्ठा कर लें। और सूखी पत्तियां हैं तो बेस्ट है, अगर सूखी नहीं है तो गीली हैं आपके पास गिरी हुई पादप से ताज़ा, तो उनको 2 दिन धूप के अंदर ना सुखा के बल्कि छाया में सुखा लें। और सुखाने के बाद में उनको थोड़ा सा जैसे हम किसी लकड़ी की या डंडे की सहायता से उनको बारीक हल्का हल्का बारीक कर लें, और फिर उनको जैसे तने के पास की जगह छोड़ दें, लगभग 5-7 सेंटीमीटर जगह छोड़ करके, और फिर उसके आसपास की खुदाई करके हल्की हल्की 4-6 जो इंच की खुदाई करके, और आप उसके अंदर फिर उन पत्तियों का जो चूर्ण है वो डाल दें। तो ये सबसे देसी, और साथ में हल्का हल्का अपना रूढ़ी का जो गोबर का जो खाद होता है, अगर वो डाल देते हो तो वो सबसे बढ़िया है। वो एक तरह से उसके लिए अमृत साबित होता है उस पादप के लिए, चाहे वो गमले के अंदर हो या चाहे मिट्टी के अंदर हो, तो दोनों के लिए वो एक तरह से अमृत के समान कार्य करता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, आपके पास देसी खाद नहीं है, जैविक खाद नहीं है, तो आप यूज में ले सकते हैं पोटेशियम सल्फेट 0050, और दूसरा आता है क्रॉप जो स्टार आता है, दोनों को यूज कर सकते हैं। जो पोटेशियम एक पादप की बात करें, आप देख रहे हैं जो पोटेशियम सल्फेट 0050 मैंने आपको इमेज में दिखाया है, तो ये 1 किलो का पैकेट आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लगभग 90 रुपये का प्राइस होता है, कहीं 100 रुपये होता है, कहीं 90, कहीं 80 रुपये में भी आपको मिल जाता है। अगर आपको नज़दीकी दुकान पे नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, इसकी सिर्फ 2 ही, अगर आपका पादप बिल्कुल छोटा है, लगभग 3 फुट तक है, तो आपको ज़्यादा नहीं आधा चम्मच लेना है। अगर आपका पादप 5 फुट 6 फुट का है या इससे बड़ा है, 5 फुट के लिए आपको 1 चम्मच का लेना है, और साथ में अगर 5 फुट से बड़ा है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और फिर क्या करना है, ये एक तरह से पाउडर आता है, जैसे हमारा जो आटा होता है, इस प्रकार से एक सफ़ेद पाउडर होता है, और दूसरा हमें जो क्रॉप स्टार है उसकी 1 चम्मच ले लेनी है। और इन दोनों को एक पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर, अगर आपका जो पादप है मतलब 3 फीट तक का है तो आपको आधा चम्मच लेना है, और पानी की मात्रा लगभग ज़्यादा नहीं, 300 से 400 ml लेनी है, मिलीलीटर लेनी है, मिलीग्राम लेनी है। और मतलब जब मैक्सिमम पानी आप आधा लीटर ले सकते हैं, और आप पूरा चम्मच ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी की आपको आवश्यकता होगी। और उसके मिश्रण को आप मिलाएंगे, वो पानी में अच्छी तरह घुल जाएगा, और फिर उसको पादप के ऊपर शाम के समय उसका स्प्रे कर देना है। जिससे क्या होगा कि जो आपके पादप के अंदर जो पोटेशियम की है, सल्फर की है, फास्फोरस की जो कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। आपके 100 में से जो 90% पुष्प हैं अमरूद के वो गिरेंगे नहीं, और साथ के अंदर साथ जो 100 में से 90% जो आपके पुष्प गिरेंगे नहीं, और लगभग उसमें से जो पुष्प नहीं गिरेंगे तो हमारे जो फल हैं वो 80+ जो प्रतिशत है उनकी मात्रा का, वो फल के रूप में पूर्ण रूप से कन्वर्ट होते हैं, और अंतिम तक वो मतलब जब तक वो पकते नहीं हैं तब तक वो खराब नहीं होते हैं। तो जिस तरह इस तरह अगर हम इसको जैविक जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये, तो ये एक तरह से केमिकल है, ये काम कर करता है। एक तो जो हमारा फूल को पूर्ण रूप से पोषण प्रदान करके फल में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या काम करता है, जो हमारा फल होता है उसको क्या करता है, फल को पूर्ण रूप से उसको पकने में मदद करता है, उसकी आकृति बढ़ाने में मदद करता है। नमस्कार तो ये कुछ खास टिप्स थे दोस्तों अमरूद के पादप के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। और कैसा लगा, अगर आप किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम गार्डनिंग वगैरह जो खेती बाड़ी से सभी प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लें। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये फूल है, और इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुंकेसर होते हैं, और अंदर इसके होता है एक जाया, जो ये फीमेल अंदर